हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान भव्य ने कहा कि चुनाव में एक तरफा माहौल रहेगा। इसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भव्य की भव्य जीत होगी। बीजेपी, जेजेपी और कुलदीप तीनों प्रकार की ताकतें एकजुट होने से जीत निश्चित है। पीएम और सीएम की लोकप्रियता के कारण जीत होगी। जेजेपी इस चुनाव में साथ रहने वाली है। भरा गया है। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं, और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। चुनाव बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न होगा और एक रिकॉर्ड जीत जो है इस चुनाव में होने वाली जी। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार है, उनके कोई नेता नहीं। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में साथ रहने वाली है। 5 मिनट बाद निशान सिंह जी यहीं होंगे, इसी परिसर में। थोड़े पहुंचने में लेट हो गए तो मना लिया गया है जरूर। बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ ही हैं, और चुनाव में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी, भव्य बिश्नोई के साथ चलेगी। पहले जो था वो भूल थी कि नाराजगी थी सर, मीटिंग का नाम मीटिंग की जा रही है। सब फोटो भी सब उसी प्रकार से, जहां जैसे चाहिए सम्मानजनक रूप से, जैसे पहले चुनाव में थे जैसे लड़ेंगे। और नाम लिया और निशान सिंह जी हाजिर, इसको कहते हैं बड़ी उम्र होना। देखो जी, हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो विजन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने में टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेशी उम्मीदवार बता रही है। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया? उनको कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। तो मुकाबला उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं है। हल्के में जाएंगे और वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करेंगे। कांग्रेस लंबे समय से आदमपुर में विकास नहीं हुआ है। आप भी पहले आरोप लगाते रहे हैं कि हमेशा ही विपक्ष में आदमपुर रहा है। क्या लग रहा है इस बार कुछ? देखिए, 300 करोड़ रुपए के काम में 2.5 साल में माननीय खट्टर जी से प्रार्थना कर करके करवा चुका हूँ। कोई रिकॉर्ड देख रहा है, मैं खुला चैलेंज करता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में पूरा डेटा है। और 530 करोड़ के काम ज्वाइनिंग के बाद मेरे भी पाइपलाइन में। तो ये विकास नहीं हुआ।